डिस्कस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस करेंगे। व्हाट दिस थ्योरम सेज, every composite number can be expressed factorized as a product of primes and his factorization is unique. It means हर composite number को हम express कर सकते हैं as a product of primes और उनका जो factorization होता है वो unique होता है apart from the order in which the prime factors occur. अब इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले at first we will know about what are prime numbers, second one what are composite number and third one what is prime factorization. So at first we will know about what are prime numbers. Prime numbers are those numbers that have only two factors. Prime number. Prime numbers are those numbers that have only two factors. Two factors, one and number itself. It means जिनके only दो factors होते हैं, one and number itself. That are prime numbers. For example, 2. 2 के only दो factors होते हैं, 1 and 2. 3 के कितने factors होते हैं? दो factors होते हैं, 1 and 3. 5 के कितने factors होते हैं? only two factors होते हैं, 1 and 5. 7 के कितने factors होते हैं? only दो factors होते हैं, 1 and 7. So these are the example of prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11. These are the example of prime numbers because they have only two factors, one and the number itself. Now we come on the next number, composite number. Composite numbers. Composite numbers are those numbers that have more than two factors. It means जिनके दो से ज्यादा factors होते हैं, that are composite number. For example, 4. 1, 2, 4. These are the factors of 4. It means 4 के more than two factors है. 8, 1, 2, 4, 8. These are the factors of 8. It means 8 के भी more than two factors है. So these are the example of composite number. It means composite numbers are those numbers that have more than two factors. जिनके दो से ज्यादा factors होते हैं. Now we come on the prime factorization. Prime factorization is a way of expressing a number as a product of its prime factors. It means किसी नंबर को उसके prime factors के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस होना ही prime factorization कहलाता है. For example, जैसे अब हमें 126 का prime factorization करना है, तो 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे. ओके, तो देखो 2 से हमने इसको डिवाइड करा, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 से मैंने इसको डिवाइड करा, व्हाट्स कमिंग हियर 63. नाउ वी विल डिवाइड इट 3. वाई विल डिवाइड इट बाय 3. तो 3 इज अगेन आल्सो द प्राइम नंबर. ओके, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. नाउ आई विल डिवाइड इट बाय 3. ओके, तो इज द प्राइम नंबर और इट मीन्स इसको 126 को हम ओनली प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, ओनली प्राइम नंबर्स लेते हैं. 7. तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7, यानी 126 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7. यानी किसी एक नंबर का उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस होना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस होना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. नाउ वी कम ऑन दिस थ्योरम. एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो अभी हमने क्या किया, 126 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 126 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया as a product of its prime. Okay, now his factorization is unique. इसका जो factorization होता है वो यूनिक होता है. इट मीन्स इनका factorization करने का जो तरीका होता है वो यूनिक होता है, वो एक ही होता है. इट मीन्स और कोई वे और कोई तरीका नहीं है इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने में. इस नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बस यही नंबर होंगे, इनके अलावा कोई और नंबर इनमें इंक्लूड नहीं हो सकता, कोई और नंबर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे. ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. बस इनका जो ऑर्डर है इन नंबर्स का वो ऑर्डर चेंज हो सकता है. यानी 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 ये होगा. ठीक है,
यानी ये हो सकता है इनका जो नंबर्स है इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन कोई और नंबर नहीं हो सकते हैं इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन। इट मीन्स कोई और वे, कोई और तरीका नहीं है इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन होने के। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, देन अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं 140 का। तो हमें क्या करना है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो वी विल डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। क्या हुआ 70, आई विल डिवाइड इट अगेन बाय 2, तो व्हाट्स कमिंग हियर 35. Now I will divide it by 5. 5 is also a prime number. Okay. So what's coming here 7. Then I will divide it by 7. तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7। ओके, तो 140 हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया प्राइम प्रोडक्ट्स की, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स की में एक्सप्रेस कर दिया, एंड इनका जो फैक्टराइजेशन क्या होता है वो यूनिक होता है। ओके, इसका मतलब कोई और वे, कोई और तरीका नहीं है इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। थर्ड थिंग, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, बस इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 7 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 ये हो सकता है, यानी इनका जो ऑर्डर्स है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन कोई और वे, कोई और तरीका नहीं है इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के। तो जो हमारी थ्योरम थी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हमने कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और उनका जो फैक्टराइजेशन इज यूनिक होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया किस तरह इनका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, बस इनका जो नंबर्स है उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन कोई और वे, कोई और तरीका नहीं है इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन होने के। यही है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और रही बात लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की, वो आप कर ही देंगे। थैंक यू।